محافظ में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर पारस की अब शादी की बात हो रही है। तो वहीं पर वो सोचती है कि आखिर कौन इसके लिए सूटेबल रहेगा। यहाँ पर इसके दिल में अब मोहब्बत पैदा होती है। वो मोहब्बत आफताब के लिए नहीं बल्कि जवार के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर बेजाद सोचता है कि जो कुछ भी इसकी बहन ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, पारस की अब शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए यही बेहतर होगा। इसे अब वहाब दुरानी की बातों से कहीं ना कहीं डर लगता है कि जो कुछ वो ऐसा ना करे जिसकी वजह से इसकी बेटी को नुकसान पहुंचे। यहाँ पर बेजाद जिसने अपनी बेटी पर अब आज तक कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया, वो बेटी को अब कहता है कि तुम्हारी शादी आफताब के साथ होगी, क्योंकि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब ये बात अब इसके लिए खलासा तकलीफ दे होती है कि वो कहती है कि ऐसा मुमकिन कैसे है। लेकिन यहाँ पर इसका दिल जवार के लिए ही है। यहाँ पर पारस की मंगनी हो जाती है आफताब के साथ, लेकिन वो इस मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं होती। यहाँ पर वो जवार से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और कहती है कि मोहब्बत करती हूँ तुमसे, और जवार भी इससे मोहब्बत करने लगता है। और वो कहता है कि आखिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ। ये बात सुनकर कहते हैं कि आफताब ये सब कुछ मेरे बाप की दौलत के लिए कहा है, मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिस तरह मेरी मामा के प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा फ्रॉड इन लोगों ने की है वो तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका है। लेकिन आफताब को गलत साबित करने के लिए दोनों ये सब कुछ काम करते हैं। वो आफताब तो बहुत जल्दी होती है शादी करने के लिए, क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका होता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है पारस इसके साथ मंगनी करके। इसलिए वो बार बार अपनी माँ से कहता है कि आप मामू से शादी की बात क्यों नहीं करती। ये बात सुनकर इसकी माँ कहती है कि आफताब तुम क्या चाहते हो। वो इंसाफ अल्फाज में आपको इनकार कर दे, तुम नहीं जानते अपने मामू को। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पारस और आफताब इसकी सबूत ढूंढ लेते हैं किसी तरह से किसी के ऊपर हमले करवाने वाला, की किडनैपिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि आफताब था, तो ये बातें इसके लिए खासा तकलीफदा होती है। वो कहती है कि आखिर मेरे बाप क्यों इस शख्स पर भरोसा कर रहा है, क्यों इस औरत पर। लेकिन यहाँ पर कभी भी बेजात नहीं मानेगा, अपनी बेटी को शादी जवार के साथ करेगा, क्योंकि इसे अपनी रेपुटेशन का भी बहुत ज्यादा ख्याल है। यहाँ पर वो कहता है कि पारस आज मैं तुम्हारे मुंह से जवार का नाम सुन रहा हूँ, दोबारा कभी भी नहीं सुनूं। और आखिर मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहा है। मैंने इसे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए रखा था, वो मेरी बेटी के ऊपर ही नजर टिका बैठा था, ऐसे कैसे मुमकिन है। यहाँ पर पारस की ने इसकी शादी की तैयारियां कर रही होती है। वो तो वहां पर भी अब जवार से कहती है कि इसे मंगनी को तोड़ने के लिए कुछ भी करना होगा। कभी भी नहीं चाहती कि मेरी शादी आफताब के साथ हो। जवार तुम मुझसे शादी करोगे। यह बात सुनकर जवार कहता नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप को धोखा दूं, मैं पीठ पीछे वार नहीं करने वाला। ये बात तुम अच्छे तरीके से पारस जानती हो। ये बात सुनकर कहती है तो ठीक है, फिर जल्द मैं आफताब की जाऊंगी और तुम देखते रहना। ये बात सुनकर आफताब कहता है कि ऐसा भी होने मैं नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत ही ज्यादा मुसीबतें जवार के ऊपर आने वाली है, किसी और की वजह से नहीं बल्कि बेजार ये सब कुछ करवाता है और उसके साथ मिलकर आफताब भी, क्योंकि आफताब को इसकी बात का अंदाजा होता था कि वो किसी तरह से पारस को बेवकूफ बनाने रहा होता है, वो पारस को ले उड़ेगा। ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो बस पारस और इसके बाप की जायदाद के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर शादी के पहले ही वो सब साबित कर देती है जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ आफताब ने किया। वो अपने बाप के सामने ही साबित करती है कि इसके किडनैपिंग के पीछे और हमले के पीछे किसी और का बल्कि हाथ नहीं बल्कि आफताब का था। यहाँ तक अब ये भी पता चलता है वहाब दुरानी के साथ आफताब और उसके बाप नदीम मिला हुआ है। ये बात सुनकर काफी हैरत होती है इसके बाप को। वो कहता है कि सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरी पीठ पर मेरे अपने ही छुरा कैसे खोप सकते हैं, मैं तो कभी सोच